वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए पेंशन बढ़ोतरी की खबर निकल के सामने आई है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में सरकार के द्वारा फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी राशि बढ़ेगी, क्या कुछ तय किया गया है, क्या आपको करना होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए जरूरी वीडियो लेके आए हुए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा तय मानक आपको पूरे करने होंगे। सरकार के द्वारा जो सूचना दी गई है पेंशन वृद्धि को लेकर के, वो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंशनधारी हैं या आपके घर में अगर कोई पेंशन लेते हैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा फिर से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको लेकर के अभी विभागीय चर्चा बहुत तेज है। विभाग के द्वारा लगातार पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर के सूचना दिया जा रहा है। लगभग भारत के सभी राज्यों के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के अपडेट जारी किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि आज के महंगाई के दौर में जितनी राशि वृद्धा को, विधवा को और विकलांग को दी जाती है, आज के महंगाई के दौर में वो राशि, उतना राशि काफ़ी नहीं है। तो वृद्ध, विधवा और विकलांग के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए राशि की बढ़ोतरी का विचार कर रही है भारत सरकार। कितनी राशि बढ़ेगी वो तो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या अपडेट है, क्या कुछ सरकार के द्वारा कहा गया है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विकलांग हैं या विधवा हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हुए हैं, बहुत ही अहम जानकारी लेके आए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले सरकार के द्वारा क्या अपडेट जारी किया गया है, क्या कहा गया है समाज कल्याण विभाग के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से। पूरा विस्तार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताइएगा अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहे, कोई दुविधा रहे और कोई अगर समस्या रहे तो चलिए आपको पहले खबर बता दें। देखिए, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा है जो शारीरिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्वयं की आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। जनवरी 2026 में यह अपडेट सामने आई है और जिससे देश भर में करोड़ों लाभार्थियों का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा की जरूरत की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार का यह निर्णय समाज के उन वर्गों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो सबसे अधिक कमजोर और असहाय हैं। बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने अपना बुढ़ापा पूरा जीवन देश और समाज सेवा में लगा दिया है। विधवा महिलाएं जिसके पास आय का कोई अस्थायी साधन नहीं है और दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह योजना जीवन रेखा की तरह है। पेंशन राशि में की गई बढ़ोतरी से उन लोगों की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे, विधवा होने और शारीरिक अक्षमता के कारण असहाय न रहे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन योजनाओं को संचालित करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर यानी कि डीपीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे
पारदर्शिता बनी रहती है। इन योजनाओं का सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। जब बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की नियमित आर्थिक सहायता मिलती है तो वह अपने परिवार पर बोझ महसूस नहीं करते हैं, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति भी देता है, उनकी बुनियादी जरूरत पूरे हो सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहां आय के साधन सीमित हैं, वहीं यह पेंशन राशि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग इस राशि से दवाइयां खरीद सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और अन्य दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। नई अपडेट के अनुसार तीनों प्रमुख पेंशन श्रेणियों में राशि बढ़ाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को पहले से अधिक मासिक सहायता मिलेगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में यह राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक न्यूनतम राशि सुनिश्चित की जाती है। कई राज्य सरकारें स्तर पर इसमें और अधिक राशि जोड़कर लाभार्थियों की मदद करती है। यह एक बढ़ोतरी विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है। विधवा पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलता है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिसके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस पेंशन में हुई बढ़ोतरी से ऐसी महिलाओं को अपने बच्चों के परवरिश और घर चलाने में मदद मिलेगी। विधवा महिलाएं अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में होती हैं और यह पेंशन उनके लिए बड़ा सहारा है। दिव्यांग पेंशन में की गई बढ़ोतरी से शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को अपने इलाज का सहायक उपकरणों और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलता है। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता और शर्तें पूरा करना आवश्यक है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में यह सीमा अलग हो सकती है। आवेदक के पास आय का कोई नियमित साधन नहीं होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक को बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि पेंशन राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाती है। विधवा पेंशन के लिए महिला के पास विधवा होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और आयु की समानता 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक के पास कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है जो सरकारी अस्पताल या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। इन सभी श्रेणियों में आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उस राज्य के निवासी होना जरूरी है जहां से उन्हें आवेदन करना है। पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल प्रणाली अपनाई है। जो लोग पहले से इन योजनाओं के लाभार्थी हैं उन्हें बढ़ी हुई राशि के लिए कोई नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। स्वचालित रूप से बढ़ी हुई राशि उनके खाते में आना शुरू हो जाएगी। यह एक बड़ी सुविधा है क्योंकि उससे लाभार्थी बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हर महीने एक निश्चित तारीख को पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। लाभार्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और समय समय पर खाते की जानकारी अपडेट करवाते रहें। यदि मोबाइल नंबर या पता बदलना है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को देनी चाहिए। कुछ राज्यों में पेंशन भुगतान की जानकारी SMS के माध्यम से भी भेजी जाती है। यदि किसी महीने पेंशन नहीं आती है तो लाभार्थी को नजदीकी समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना चाहिए। पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जो ये नई पहल है ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए ये अहम कदम प्रत्येक भारत के राज्य में प्रत्येक राज्यों के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि अगला वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस राज्य में कितनी पेंशन की बढ़ोतरी हुई है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।